अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम इंशाल्लाह अपना सेकंड ईयर का सिलेबस जो न्यू पैक्टा ने जारी किया है वो उसका आगाज़ करेंगे। उसके अंदर आज हम अपना चैप्टर नंबर 1 का आगाज़ करेंगे जो जिसका नेम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है कि किस तरह से फंक्शन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होती है। जैसे कि आपके पास y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो है बेटा एक लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। ये आपके पास y इज इक्वल टू एक्स है तो बेटा इसका ग्राफ कुछ इस शक्ल का होता है, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बेटा कुछ इस शक्ल का होता है, ठीक है। और y इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बेटा कुछ इस शेप का होता है, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी फंक्शन की। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 का आगाज करेंगे और इंशाल्लाह इसी तरह हम अपने कोर्स को मुकम्मल भी करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो हम ग्राफ डिस्कस करेंगे बेटा वो होंगे क्वाड्रेटिक फंक्शंस के। अब आपने ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन देखा कि ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन open upward if a is greater than 0 and downward if a is less than 0। इसको हम इस तनाजर के अंदर देख सकते हैं कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो आपका ग्राफ बेटा कुछ इस शेप का बनेगा, ठीक है। और अगर बेटा आपके पास a लेस देन 0 होगा तो बेटा आपका ग्राफ कुछ इस शेप का बनेगा, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास यू शेप, इसको हम पैराबोला कहते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसका ग्राफ हमेशा इसी तर्ज का बनता है, ठीक है। हमने उसके स्टेप्स देखने हैं और फिर हम इंशाल्लाह अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। अगर h लेस देन k है, अब h क्या है बेटा और k क्या है, ये आपके पास x इंटरसेप्ट्स हैं। आपके पास ग्राफ दिया जाएगा, फंक्शन दिया जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाएगी, आपने उसकी फैक्टराइजेशन करके दो इंटरसेप्ट निकाल लेने, y को हम 0 पुट करेंगे, वहां से हम h और k की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो x के दो आंसर आते हैं ना क्वाड्रेटिक फंक्शन के, ठीक है। जैसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करते थे तो दो आंसर आते थे, फैक्टराइजेशन के थ्रू, कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू, तो उसके दो आंसर आएंगे। बेटा जो फर्स्ट आंसर होगा हम उसे h कह देंगे, जो सेकंड आंसर होगा हम उसे k कह देंगे। तो फाइंड x इंटरसेप्ट टू गेट वैल्यू ऑफ h एंड k, तीन चीजें हम हर ग्राफ की फाइंड करेंगे बेटा। तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा, हम उसका ग्राफ जो प्लॉट कर सकते हैं। एक हमारे पास बेटा x इंटरसेप्ट, एक y इंटरसेप्ट और एक वर्टेक्स। अब आपने वर्टेक्स निकालना है तो आप क्या, जो h और k की वैल्यू आई है उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें तो वो दे देगा x वर्टेक्स, वर्टेक्स के x पॉइंट की वैल्यू दे देगा, ठीक है। और फिर आप उसको फंक्शन के अंदर पुट करेंगे, जो आपके पास क्वेश्चन दिया होगा वो जो आंसर आएगा आपके पास h प्लस के ओवर 2 का, उसको आप फंक्शन में पुट करेंगे तो वो आपको k का आंसर दे देगा, यानी कि उसकी y की वैल्यू वर्टेक्स की। फिर आप y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे बेटा, उसका एक पॉइंट आ जाएगा और आप अपना ग्राफ अच्छे तरीके से आसान तरीके से प्लॉट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास है। अगर आपके पास बेटा h इज इक्वल टू k हो जाता है, ठीक है, तो वही जो आपके पास h होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, उसका वर्टेक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हम अभी अच्छे तरीके से नहीं समझ पा रहे, लेकिन जैसे ही हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स क्वेश्चंस करेंगे बेटा तो आपको इसकी क्लैरिटी हो जाएगी। आई होप सो यही आपके पास इसका कंसेप्ट है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का हम तमाम की तमाम एक्सरसाइज के अंदर इसी तरीका कार को लेके चलेंगे और हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। आई होप सो बेटा आपको इसकी कंसेप्ट समझ आ गए हैं। अब हम इसके कंसेप्ट की मजीद क्लैरिटी के लिए इस एक्सरसाइज के सवालात को हल करेंगे। तो आप इसके कंसेप्ट यही जो 3-4 हैं बेटा ये नोट कर लें, इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं और आपने ये अपने जहन के अंदर बिठा लेने ये स्टेप्स क्वेश्चन करते हुए। मैं इन्हीं 3 स्टेप्स को बार बार रिपीट करूंगा तो आपने वो 3 स्टेप्स अच्छे तरीके से जो है जहन नशीन कर लेने हैं, ठीक है बच्चे। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम अपनी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन की जानिब चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है। तो बेटा वही स्टेप वन के अंदर हमने क्या करना है, 4x इंटरसेप्ट, बेटा x इंटरसेप्ट के लिए हम y को क्या पुट करेंगे, 0, ठीक है। जब आप y को 0 पुट करेंगे आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है, इन 1, ठीक है। आप इधर 0 पुट करें बेटा तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1,
ठीक है बेटा। अब ये 3 जो है ना इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होके ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बेटा एक बार x प्लस 1 को आप 0 के इक्वल रख लें और एक बार x माइनस 1 को 0 के इक्वल रख लें, यू विल गेट x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड x इज इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये जब x की वैल्यू माइनस 1 है तो y की वैल्यू 0 है, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 0 है। ये आपके पास दो ऐसे पॉइंट आ गए हैं। ये बेटा आपके पास h की वैल्यू आ गई है और ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। दूसरी चीज हम क्या करते हैं बेटा, वर्टेक्स फाइंड करते हैं। ठीक है, तो बेटा इधर मैं लिख लेता हूँ फॉर वर्टेक्स। बेटा वर्टेक्स के लिए आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू एच प्लस के बाय 2। ठीक है, तो x इज इक्वल टू बेटा h की वैल्यू आपके पास क्या है बेटा माइनस 1, ठीक है, और k की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास प्लस 1 है, ओवर में 2 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू बेटा माइनस 1 प्लस 1 कट हो गया 0/2 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो वैल्यू आई है इसको आप पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप बेटा इधर पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1 इंटू आ जाएगा बेटा 0 माइनस 1। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1, तो y का आंसर बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा -3। इसका मतलब वर्टेक्स आपके पास जब x 0 है तो y क्या है -3, ये आपके पास बेटा इसका क्या आ गया वर्टेक्स। अब बेटा आपने क्या करना है, y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। हर क्वेश्चन में ये तीन चीजें फाइंड करेंगे, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा। फॉर y इंटरसेप्ट, ठीक है। अब बेटा फॉर y इंटरसेप्ट आपने क्या पुट करना है, x को 0 पुट करना है। अब आप x को 0 पुट करें इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, जब आप y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। तो ये बेटा आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 1 इंटू माइनस 1। अब ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -3। ठीक है, तो y इंटरसेप्ट क्या आ गया 0, -3। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी ग्राफिंग करनी है, तो ग्राफिंग आप लोगों ने जरा इसकी ध्यान से देख लेनी है कि बेटा इसका ग्राफ हमारे पास कैसे बनेगा। ठीक है, इसके ग्राफ के लिए बेटा यहाँ पे हम चलते हैं। तो ये बेटा आपने x एक्सिस बना लिया और y एक्सिस बना लिया। ठीक है, अब आपने यहाँ पे x की वैल्यू देखें, सबसे पहले क्या है -1 है और इधर क्या है बेटा 1 है। ये दो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, और बेटा हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये वाला पॉइंट आपके पास -1,0 है और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या है बेटा 1,0 है। फिर आपने देखना वर्टेक्स की तरह 0, -3 के ऊपर। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे आपने -1, -2 और ये -3, तो ये बेटा ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। अब आपने इधर वर्टेक्स मेंशन कर देना बेटा कि ये इसका वर्टेक्स है 0, -3। ठीक है, अब आप देखें तो आपके पास जो y इंटरसेप्ट है ना वो भी यही है, तो आपको ये दूसरा पॉइंट मेंशन, ये तीसरा पॉइंट मेंशन करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही मेंशन है। तो बेटा आपके पास एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और बेटा एक ये पॉइंट है। तो आप इन तीन पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास ग्राफ बन गया इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो a की वैल्यू है ना वो 3 थी, तो ये आपके पास ग्राफ बना है यू शेप में। ठीक है, तो ये आपके पास बेटा इसका आंसर आ गया। आई होप सो कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई है, आप इसको नोट कर लें, फिर हम इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है, क्वेश्चन नंबर 2 which is equal to y is equal to -2 into x minus 1 into x minus 2। बेटा सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है इसके अंदर, x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो फॉर x इंटरसेप्ट आपने y को क्या करना है, पुट, इसको आप 1 का नाम दे दें, पुट y इज इक्वल टू 0 इन 1। जब आप y 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू -2 इंटू यहाँ पे आ गया बेटा x माइनस 1, यहाँ पे आ गया x माइनस 2। ठीक है, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने बेटा x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखना है, तो यहाँ से x की वैल्यू इधर माइनस इधर आके प्लस, और ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इधर माइनस दूसरी साइड पे जाके प्लस। तो बेटा ये आपके पास h और k की वैल्यू आ गई है 1 और 2। अब आपने क्या फाइंड करना बेटा, वर्टेक्स। तो बेटा वर्टेक्स के लिए, ठीक है ना, ये 3 पॉइंट ही हर क्वेश्चन के अंदर है। वर्टेक्स फाइंड करने के लिए बेटा आपने x क्या करना है, h प्लस
k/2। तो x इज इक्वल टू h की वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 ओवर में क्या आ गया 2 विच इज 3/2। अब बेटा x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1.5। ठीक है, अब आप देखें तो बेटा आपके पास y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आपने इसके अंदर पुट करनी है। y इज इक्वल टू -2, ये जो वैल्यू आई है ना 1.5 -1 इंटू 1.5 -2, तो बेटा इसको जब मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ तो ये आपके पास बेटा आंसर दे देगा, ये आपके पास बेटा आंसर दे देगा आपका 0.5। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा बेटा, जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे ना मल्टीप्लाई, तो ये आंसर दे देगा 0.5। इट मींस डैट कि बेटा आपके पास x की वैल्यू कितनी है 1.5 है और y की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.5। इट इज योर वर्टेक्स। अब आपने बेटा क्या फाइंड करना है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो फॉर y इंटरसेप्ट हम क्या पुट करते हैं, किसको पुट करते हैं बेटा 0, x को। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 0 इन 1। आप 1 में x को 0 पुट कर दें, वहां पे आप देखें तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 -1 बेटा इंटू 0 -2। अब बेटा आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू -2 इंटू -1 इंटू -2, तो ये बेटा y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -4 आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास y इंटरसेप्ट क्या आ गया 0, -4। अब बेटा ये वो चीज है कि आपने अब इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ग्राफ हम इसका बना लेते हैं। इसके ग्राफ के अंदर बेटा आप देखें तो आपके पास बेटा ये आपके पास एक्स एक्सिस आ गया और वाई एक्सिस आ गया। अब हमने इसके वो ग्राफ प्लॉट करने हैं, तो हम इसके पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले एच की वैल्यू देखें 1 है और क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लें, ये बेटा मैं 1 कह देता हूँ और ये मैं कह देता हूँ बेटा ये इसका 2 है। अब आप देखें तो वर्टेक्स की वैल्यू क्या है 1.5 और 0.5। इसका मतलब ये कि एक्स की 1.5 पे लाइक इधर करके वाई की 0.5 है। ठीक है ना, ये मैं कह देता हूँ कि ये वाई का 1 है, -1 है और ये आपके पास y का क्या है बेटा 1 है। ठीक है, तो y के 1 और ये इसका 2 है, तो y के 1.5 y के 0.5 पे बेटा ये इसका 0.5 होगा। ठीक है ना, ये 0.5 है बेटा, ये इसके 0.5 पे इसकी 1.5 वैल्यू है, तो मैं इधर इसको मेंशन कर दूंगा पॉइंट को। एक पॉइंट बेटा आपके पास इसका 1 है, ये आ जाएगा। एक पॉइंट बेटा आपके पास इसका 2 है। अब आप देखें तो आपके पास एक वर्टेक्स मेंशन करने वाला रह गया -1 -2 -3 और बेटा एक इसका पॉइंट और रहता है -4, तो ये इसका आ गया वाई वर्टेक्स। ठीक है, अब आप देखिए ये 4 पॉइंट्स जो आए हैं आप इनको आपस में मिला दें। ठीक है ना, जब आप इनको आपस में मिलाएंगे बेटा तो यहाँ से ग्राफ इसको क्रॉस करेगा। ठीक है, और ये मिलेगा इधर आके और ये यहाँ से वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आप इसके पॉइंट्स मेंशन कर दें। ये बेटा है सॉरी 0, -4 है। ठीक है, ये वाला पॉइंट इसका क्या था बेटा, ये वाला इसका पॉइंट था 1,0। ये वाला इसका जो पॉइंट है बेटा वो क्या है आपके पास 1.5 और साथ क्या है 0.5 और ये वाला पॉइंट है आपके पास इसका क्या है बेटा 2,0 है। और ये जो टोटल ग्राफ है बेटा ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -1 इंटू एक्स -2 का। ठीक है बेटा, तो ये आपकी इसकी टोटल ग्राफिंग होगी। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये माइनस था ना, वो हमने जो a<0 वाली बात की थी, तो ये क्या हो गया ग्राफ ऑपोजिट, यानी कि उसकी यू शेप जो है वो उल्टी हो गई है। ठीक है ना, तो ये बेटा आपके पास इसका सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। y इज इक्वल टू 2x - 1 इंटू 2x + 1। ठीक है, अब आप देखें तो क्वेश्चन वही है, सेम नोयत के चल रहे हैं। तो सबसे पहले बेटा आपने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। ठीक है, फॉर x इंटरसेप्ट क्या करेंगे बेटा, पुट 0 y इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इन इक्वेशन नंबर 1 जब 1 में आप 0 पुट करेंगे बेटा y को 0, तो ये आ जाएगा 2x - 1 इंटू 2x + 1। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखें तो आपने यहाँ से 2x - 1 को 0 के इक्वल पुट कर लेना है और 2x + 1 को किसके इक्वल पुट कर लेना है 0 के।
ये इधर -1 है बेटा, इधर आके 1 हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो एक पॉइंट आपके पास आ गया 1/2, 0। अब आपने बेटा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई -1/2, तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा -1/2, 0। ठीक है, अब बेटा आपने इसका क्या फाइंड करना है, वर्टेक्स। ठीक है, तो अब हम इधर लिखेंगे 4 वर्टेक्स। ठीक है जी, तो वर्टेक्स के लिए बेटा आप देखें, तो वर्टेक्स के लिए आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू h प्लस के ओवर 2, वही फॉर्मूला चल रहा है। ठीक है ना, वही सेम नोयत के सारे क्वेश्चन है, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है बेटा, और साथ आ जाएगा -1/2 और ओवर में क्या आ जाएगा बेटा आपके पास 0, सॉरी 2 आ जाएगा। तो बेटा 1 में से ये 1/2 में से 1/2 माइनस करें तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये आपने पुट कर देना बेटा इधर। ठीक है, तो y इज इक्वल टू बेटा आप पुट करेंगे 2 इंटू इन 1, इसको 1 में पुट करें बेटा, तो 2 इंटू 0 -1 इंटू 2 इंटू 0 बेटा +1, और यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू बेटा, यहाँ पे आ गया -1 इंटू आ गया बेटा 1, तो y का आंसर क्या आ गया -1। ये आपके पास यानी कि x की वैल्यू 0 है, तो y का आंसर क्या है, -1। अब आपने बेटा क्या फाइंड करना है इसके अंदर, 4y इंटरसेप्ट। ठीक है जी, 4y इंटरसेप्ट आपने बेटा x को 0 पुट कर देना किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 1 में ही। ठीक है, तो जब आप उधर x को 0 पुट करेंगे तो बेटा y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 0 -1 इंटू 2 इंटू 0 +1। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू -1 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, -1। इसका मतलब ये कि जब x की वैल्यू 0 है तो y का आंसर क्या आया, -1 आया। अब हम इसकी ग्राफिंग की तरफ चलते हैं बेटा, तो ग्राफ आपने बनाना है। ये बेटा आपने इसका x और y एक्सिस मेंशन कर दिया। ठीक है, अब आपको पॉइंट्स चाहिए। पॉइंट फर्स्ट क्या है, 1/2, और दूसरा क्या है, -1/2। तो ठीक है, ये बेटा आपके पास 1/2 आ गया। ठीक है, और इसको आप कहते हैं 1/2 है, और ये आपके पास आ गया बेटा -1/2। कोशिश करें कि आपकी स्पेसिंग जो है ना वो सेम हो, ताकि ग्राफ आपका अच्छा बने। अब y इज इक्वल टू -1 है और x की वैल्यू 0 है, तो बेटा ये मैं इधर -1 कर लेता हूँ और ये 0 आपके पास, ये 3 पॉइंट आ गए, क्योंकि वर्ड आपके पास y इंटरसेप्ट भी वही है। तो बेटा ये आपके पास ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तर्ज का। ठीक है, तो ये आप देखें तो आपके पास, अब आप इधर पॉइंट्स मेंशन कर दें और ग्राफ का नाम मेंशन कर दें। ये आपके पास पॉइंट था -1/2, 0। ये पॉइंट था बेटा आपके पास 1/2, 0, और ये वाला पॉइंट आपके पास क्या था बेटा, 0, -1। और ये वाला जो ग्राफ है बेटा, ये किसका है आपके पास, y इज इक्वल टू 2x-1 इंटू 2x+1। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 3। हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी अपना अच्छे तरीके से कर लिया। और में देखा जाए तो बेटा आपके पास दिया हुआ है y इज इक्वल टू 2x² प्लस x-3। इसके अंदर एक डिफरेंस है, बस हमने इसको फैक्टराइज करना है पहले। ठीक है, तो बेटा 2 3 जार 6 होता है, और 3 में से 2 माइनस करें तो आपके पास 1 भी आता है। तो 2x² प्लस 3x माइनस 2x-3। ठीक है, ये हम 9th-10th क्लास में करके आए हुए हैं। x कॉमन ले लें बेटा इनमें से, यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 माइनस 2 कॉमन ले लें बेटा, सॉरी माइनस x कॉमन ले लें बेटा, सॉरी -1। तो ये बेटा अंदर आ जाएगा 2x+3। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास जो फैक्टर बन जाएंगे वो क्या बन जाएंगे, x-1 इंटू 2x+3। अब देखें तो वही फॉर्म बन गई है जो आपके पास फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन की थी। अब आपने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। तो फॉर x इंटरसेप्ट y को आपने क्या पुट कर देना, 0 इन 1 में। तो जब 1 में 0 पुट करेंगे तो x-1 बेटा 0 के इक्वल आ जाएगा, और 2x+3 बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1, और 2x इज इक्वल टू आ जाएगा -3। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई -3/2, और यहाँ से बेटा आपके पास ये h की वैल्यू आ गई और ये k की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या फाइंड करने हैं, वर्टेक्स। फॉर वर्टेक्स बेटा इसका वर्टेक्स फाइंड कर लें, तो वर्टेक्स आपके पास क्या होगा, x इज इक्वल टू h प्लस के बाय 2। ठीक है जी, तो x इज इक्वल टू बेटा h की वैल्यू क्या है 1 -3/2, ओवर में क्या आ गया बेटा 2, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, 2 1 -3। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 2 -3, ओवर में आ गया बेटा 2, ओवर में आ गया 2।
ठीक है, तो ये 2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का 2 2 आ जाएगा बेटा 4, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.25, तो x का आंसर ये आ गया। ठीक है, अब आपने y की वैल्यू फाइंड करनी बेटा, तो y के अंदर आप ये इसके अंदर पुट कर दें, y इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे पुट करेंगे 2 इंटू 0.25 का स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 0.25 और साथ आ जाएगा बेटा -3। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ना तो ये आपके पास आंसर देगा बेटा, कैलकुलेट कर लें इसको, तो ये आपके पास बेटा आपका आंसर आ रहा है वर्टेक्स का -0.25 फर्स्ट का आ गया बेटे, और ये इसका आ जाएगा -3.125। ठीक है, तो इधर माइनस है बेटा। ठीक है, अगेन मैं देख लेता हूँ कैलकुलेटर से, इसका आंसर आ रहा है -3.125। तो बेटा 3 -3.125 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये जब x की वैल्यू आपके पास क्या है -0.25 है, तो y की वैल्यू आपके पास क्या है -3.125 है, ऐसे ही है। अब आपने क्या फाइंड करना है बेटा, y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो फॉर y इंटरसेप्ट बेटा आपने x को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पर 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू बेटा आ जाएगा 2 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 0 -3, तो ये आपके पास y का आंसर आ जाएगा बेटा -3। इसका मतलब जब x 0 है तो y का आंसर आ जाएगा -3। अब लास्ट स्टेप पे चलते हैं बेटा, जो लास्ट स्टेप हमारा मेजर स्टेप है जिसके हमें मार्क्स मिलने हैं, वो हमारे पास है ग्राफिंग का, क्योंकि उसने कहा है आपने इक्वेशन को सोल्व भी ग्राफ के थ्रू करना है। ठीक है ना, तो हम ग्राफ के थ्रू ही चलेंगे और इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास x एक्सिस है और सॉरी y एक्सिस है, और ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, इसका x एक्सिस आ जाएगा। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर प्लॉटिंग करनी है। प्लॉट हमारे पास बेटा सबसे पहले x की वैल्यू यहाँ से क्या है 1 है, तो यहाँ पे मैं 1 मेंशन कर दूंगा, ये -1 आ गया, ये -2 आ गया, इसके दरमियान में -3/2 है बेटा, इसका मतलब है -1.5, तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट आ गया। और ये बेटा आपके पास जो है ना 1, ये आपके पास बेटा आ गया सेकंड पॉइंट। अब आपने वर्टेक्स चेक करना है, वर्टेक्स किधर है बेटा आपका -0.25 -3.125, इसका मतलब ये कि ये -0.25 है कहीं पे, और ये -1 -2 -3, और ये बेटा -4, और यहाँ पे कहीं पे होगा माइनस, ये आपके पास आ गया वर्टेक्स इसका। ठीक है, उसके बाद देखें तो 0, -3 है बेटा, 1 2 और ये -3। ठीक है, तो ये 0, -3 के ऊपर बेटा यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो अब आप देखें तो आपके पास ग्राफ जो है वो किस तरीके से किस तरह से बन रहा है। तो ये सिंपल सा ग्राफ है, ये देखें, ये यहाँ से क्रॉस करेगा ऐसे, और फिर ये बेटा इसको मिला इसके साथ मिलेगा जाके। ठीक है, तो ये आपके पास इसका ग्राफ बन रहा है, इसकी पॉइंटिंग कर दें। ठीक है, जो आपके पास इसके पॉइंट्स हैं वो मेंशन कर दें। ये आपके पास क्या -3,2 3/2 है बेटा, ये आपके पास है 1,0, और आपके पास वर्टेक्स क्या आया, वर्टेक्स इधर से मेंशन कर दें, देख के ये आपके पास है बेटा -0.25 कोमा -3.125 है। ठीक है, और बेटा ये आपके पास क्या है 0 -3 है बेटा, और ये आपके पास जो टोटल ग्राफ है ये किसका है वो देख लें, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस x -3, ये इसका आपके पास ग्राफ है। तो ये आपके पास बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो काम वही है बेटा सारा। सबसे पहले x इंटरसेप्ट निकाल लें, 4x इंटरसेप्ट आप किसको पुट करते हैं, y को 0 पुट करते हैं, 4x इंटरसेप्ट। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करें बेटा, और इसको आप पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, या आपने 1 में पुट कर दिया। तो बेटा 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इधर 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, क्योंकि 3 इधर मल्टीप्लाई होता जाकर डिवाइड दोनों साइड पे बेटा स्क्वायर रूट कर लें, तो 0 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, यहाँ से x का आंसर आ गया 1, इसका मतलब इसका पॉइंट क्या आ गया। अब आपके पास h इज इक्वल टू के इक्वल है, क्योंकि आपके पास होल स्क्वायर की फॉर्म आ गई। अब आपने क्या फाइंड कर लेना है, इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स भी इसका बेटा यही होगा जैसा कि हम पहले करके आए हैं, तो वर्टेक्स भी इसका वही होगा जो इसका h आया है। ठीक है, तो वर्टेक्स भी इसका क्या होगा 1,0 ही होगा। अब आपने जस्ट इसका y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेना बेटा, फॉर y इंटरसेप्ट आपने x को क्या पुट करना है बेटा 0 इन 1 इक्वेशन नंबर 1 में। तो जब आपने 1 में 0 पुट करना है तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू यानी कि -1 का स्क्वायर बेटा 1 ही होना ना, तो ये आ जाएगा 3।
तो आपके पास ये आ गया 0,3। अब इसका ग्राफ मैं ज़रा रफ स्केचिंग के साथ कर देता हूँ, ठीक है। ये बेटा आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। अब आप देखिए एक्स की वैल्यू क्या है 1, ठीक है, ये आ गया 1, और वाई की वैल्यू क्या है, और वर्टेक्स भी यही है, तो वाई की वैल्यू बेटा 3 1 2 और ये 3, ठीक है। तो ये आपके पास 3 आ गया और ये आ गया 1। तो बेटा आपका वर्टेक्स कुछ ऐसा होगा, यहाँ से देखें तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से क्रॉस करके आएगा, इधर टच होगा बेटा और ऐसे गुजर जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखें तो आपके पास ये जो वैल्यू आई बेटा ये क्या आ गई 0,3, और ये आपके पास वैल्यू क्या आ गई बेटा 1,0, ठीक है। तो और ये ग्राफ बेटा आपके पास टोटल भला किसका है, ये ग्राफ है बेटा आपके पास y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर का, ठीक है जी। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हम अच्छे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपको बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आई है तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एक्सरसाइज 1.2 जब हम करेंगे तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लें, फिर इंशाल्लाह हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। होंगे आपने क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया होगा। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। उसने कहा फाइंड फंक्शन हुज ग्राफ, अब ग्राफ दिए गए हमने उसका फंक्शन फाइंड करना है। बेटा फंक्शन फाइंड करने की जो जनरल फॉर्म होती है ना, वो आपके पास होती है y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई माइनस के, अगर आपके पास h लेस देन k है। यहाँ आपके पास होती है y इंटू वाई इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दो चीजें आपने याद रखनी। अब आप देखें आपके पास जो बेटा फर्स्ट पार्ट है ना, उसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखें हम सोल्यूशन देखते हैं इसका, आपने ग्राफ की तरफ मद्देनजर रखना है। तो बेटा देखेंगे इसके दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं, जैसे कि हम ग्राफ बना के आ रहे थे ना, तो ये दो इंटरसेप्ट दिए हुए हैं एच और के। तो बेटा आप देखें एच की वैल्यू क्या दी हुई है, अब आप यहाँ पे देखेंगे फ्रॉम ग्राफ एच की वैल्यू देख लें बेटा क्या -2 है, और के की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 1 है। इसको आप पुट कर दें, पुट इन y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई माइनस के। इसके अंदर जब आप पुट करेंगे ना बेटा, तो आपके पास आ जाएगा a इंटू, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस इंटू -2, और साथ आ जाएगा बेटा y -1। तो ये y इज इक्वल टू आ गया बेटा a इंटू एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और y -1 हो जाएगा। ये आपके पास आ गई क्वेश्चन नंबर 1। अब बेटा आपने ये देखना है कि ये किसी और पॉइंट से पास हो रहा है। ये देखें यहाँ पे ये और पॉइंट से पास हो रहा है 3/2 और -7/4 से। तो बेटा ये आप कर सकते हैं पुट, जब आप ये पुट करेंगे ना तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। 3/2 कोमा -7/4, ये बेटा आपने पुट करना है कौन सी इक्वेशन में, इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप पुट करेंगे y इज इक्वल टू, बेटा y की जगह पे आपने -7/4 पुट करना है, -7/4 आ गया a इंटू, बेटा x की वैल्यू देखें क्या है 3/2 है, प्लस क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे -3/2 प्लस आ गया बेटा आपके पास 2, और यहाँ पे आपके पास x माइनस के आना है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी आपके पास x माइनस के ही आना है, और यहाँ पे भी बेटा आपके पास x माइनस के आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी x आना है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। अब बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 3/2, और साथ आ जाएगा बेटा आपके पास -1। अब आप देखें तो हमने a की वैल्यू निकालनी, यही हमारा मेजर क्वेश्चन है। -7/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा बेटा a 2 टू द 4 प्लस 3, बेटा यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 7/2, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें तो 2 1 2, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 1 2, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 1/2, ठीक है। तो ये आ गया -7/4 इज इक्वल टू, देखें a इंटू 7 1 7 और 2 टू द 4, बेटा ये 7 इक्वालिटी में पड़ा, कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, तो -1 किसके इक्वल आ गया a के। ये जो वैल्यू आई है बेटा इसको आप पुट कर देंगे वापस इन इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, तो ये आपका आंसर जनरेट कर देगा y इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -1, ठीक है। तो ये बेटा आपकी इक्वेशन है जिसका ग्राफ दिया गया है वो, ठीक है। अब आपके पास बेटा पार्ट नंबर 2 है, उसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पार्ट नंबर 2 का सोल्यूशन देखें बेटा, आपके पास यहाँ पे एक ही दिया हुआ है वर्टेक्स, इसका मतलब ये x इज इक्वल टू h वाली फॉर्म है, h इज इक्वल टू k वाली फॉर्म, ठीक है। तो आपके पास आप देख सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ आपको पता चल रहा है कि h की वैल्यू बेटा क्या आ रही है 2, ठीक है ना। ये देखिए 2 पे कट कर रहा है ना, तो h की वैल्यू आ रही है 2, तो h इज इक्वल टू, क्योंकि सिर्फ एक ही वर्टेक्स है, तो h इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन की फॉर्म क्या बन जाएगी, a इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे आ जाएगा h का होल स्क्वायर, ठीक है। अब मसला किसका रह गया, a का।
ए के लिए हमने देखना है कोई पॉइंट है, यस पॉइंट हमारे पास मौजूद है, तो पुट 1,1 इन इक्वेशन नंबर 1। जब बेटा आप इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो y की जगह आ जाएगा 1, a इंटू यहाँ पे आ जाएगा बेटा 1 माइनस 2 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। तो ये बेटा आ गया 1 इज इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस 2, ये आ जाएगा -1, इसका आ गया स्क्वायर 1 इज इक्वल टू ए -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा बेटा, तो ए का आंसर आपके पास क्या आ गया 1। तो इसको आप वापस पुट कर दें बेटा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज योर आंसर। जी प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करेंगे और अपनी एक्सरसाइज के एग्जाम की तरफ जाएंगे। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ ग्राफ whose x इंटरसेप्ट इज x इक्वल टू -1। आपको पता है x इंटरसेप्ट हमेशा k की वैल्यू होती है, तो x इज इक्वल टू -1 है बेटा और साथ x इज इक्वल टू क्या है 1 है, ठीक है, सॉरी 2 है। तो ये बेटा h की वैल्यू आ जाएगी जो कि -1 है और ये k की वैल्यू आ जाएगी जो कि आपके पास क्या है 2 है। अब आपको पता है आपके पास इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू जब दो इंटरसेप्ट हो तो x माइनस h इंटू एक्स माइनस के होती है, ठीक है। इम्प्लाइज दैट इक्वेशन क्या बन गई, तो इम्प्लाइज दैट आपके पास इक्वेशन बन गई बेटा y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1, h की वैल्यू -1 है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x माइनस 2। यहाँ तक तो आपकी बात हल हो गया। अब आपके पास क्योंकि बेटा पास थ्रू एज यहाँ पे आप लिखेंगे रीजन एज ग्राफ पास थ्रू -3,2, सो इट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर, यहाँ पे इसको 1 का नाम दे दें तो ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे आप पुट करें y इज इक्वल टू ए इंटू, बेटा यहाँ पे आपने वैल्यू पुट करनी है -3,2, तो यहाँ पे आपके पास सॉरी y की वैल्यू आपके पास बेटा 2 है, a की वैल्यू आपके पास x की वैल्यू -3 है, +1 आ जाएगा बेटा, -3 -2 आ गया। इम्प्लाइज दैट यहाँ से आप देखें तो 2 इज इक्वल टू a इंटू -2 आ गया बेटा और साथ क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू बेटा यहाँ पे a इंटू यहाँ पे आ गई वैल्यू 10, तो 2/10 आ गया बेटा इज इक्वल टू किसके आ गया a के, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1/5। अब आप देख सकते हैं तो इधर आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। आई होप सो कि यही इसका आंसर है, बाकी मैं टैली भी कर लेता हूँ इसको। ये जो बेटा आपके पास इंटरसेप्ट है ना, ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको ठीक कर लें, ये आपके पास +2 हो जाएगा बेटा और -3 यहाँ पे बेटा आपके पास क्या आ जाएगा +2, ठीक है। ये मिस्टेक है इसके अंदर, बाकी आप देख लें तो -3 +2 बेटा यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा -1 के इक्वल, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस बेटा ये 2 हो गया, 2 इधर मल्टीप्लाई बेटा इधर क्या आ जाएगा डिवाइड, 2 1 जा 2, तो a का वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा 1, ठीक है। तो a का आंसर क्या आ गया 1 आ गया। अब आप इसको पुट कर दें बेटा इस इक्वेशन में, तो पुट इन 1, जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास 1 है, इंटू क्या आ जाएगा x+1 इंटू क्या आ जाएगा बेटा x+2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये बेटा आपका इक्वेशन निकल आई पैराबोला की, ठीक है। अब देखें फाइंड एन इक्वेशन विच टच द ग्राफ। अब यहाँ पे x एक्सिस के साथ है सिर्फ एक पॉइंट है, इसका मतलब बेटा आपके पास x की वैल्यू क्या दी हुई -1, इसका मतलब h इज इक्वल टू k होगा और h की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा आपको -1 दी हुई है। तो ग्राफ किस फॉर्म का बनेगा, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट बेटा y इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस माइनस +1, यहाँ पे क्या आ गया इसका होल स्क्वायर। अब y एक्सिस जो है बेटा एज y इंटरसेप्ट, y एक्सिस यानी कि y इंटरसेप्ट है ना, y इंटरसेप्ट इज -2, सो पुट बेटा यानी कि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या -2, 0, -2 इन इक्वेशन नंबर, इसको आप 1 का नाम दे दें, इन इक्वेशन नंबर बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। जब आप इसको पुट करेंगे तो y की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा -2 आ जाएगा इज इक्वल टू a की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा फाइंड करना है और x की जगह पे क्या आ जाएगा 0 + 1 होल स्क्वायर आ गया, -2 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट -2 इज इक्वल टू किसके आ गया a के। इसको पुट कर दें, पुट इन
1। जब आप इसको 1 में पुट करेंगे तो बेटा y इज़ इक्वल टू -2 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आपका बेटा इसका आंसर जनरेट हो जाएगा। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आपके पास फाइंड इक्वेशन ऑफ फंक्शन हुज ग्राफ कट्स एज x एक्सिस। अब बेटा x इज़ इक्वल टू 1 दिया हुआ है और x इज़ इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1। इसका मतलब h की वैल्यू 1 है और k की वैल्यू क्या है बेटा, -1 है। ठीक है? तो आपके पास ग्राफ किस फॉर्म का बन जाएगा, y इज़ इक्वल टू a, इसकी इक्वेशन जो है ये आ जाएगा x माइनस 1 और ये आ जाएगा बेटा x प्लस 1। ठीक है? तो अब आप देखें, इसको मैं इम्प्लाइज डेल लिख सकता हूँ, y इज़ इक्वल टू a इंटू यहाँ पे आ जाएगा बेटा x स्क्वायर माइनस 1, a माइनस b a प्लस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। एज़ अब आप देख सकते हैं 0, -2 इज़ वर्टेक्स है बेटा, ये आपके पास क्या है, वर्टेक्स है। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, y की जगह बेटा -2 रखेंगे, a यहाँ पे आ जाएगा 0 -1, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1। ठीक है? -2 इज इक्वल टू a इंटू -1 इंटू 1 इम्प्लाइज दैट -2 किसके इक्वल आ जाएगा, -1 है। माइनस माइनस से कट तो a का आंसर क्या आ गया बेटा, 2। अब ये जो इक्वेशन आई है इसको आपने 1 में पुट कर देना है। जब आप 1 में पुट करेंगे, इस 1 में पुट करेंगे तो y का आंसर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। ठीक है? तो ये थी बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.1। आई होप सो कि आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। बेटा अगर आपको इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए जो है वो स्टे ट्यून्ड। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे और इसी तरह आसान मेथड के साथ हम अपनी एक्सरसाइज, जैसे मैंने एक ही मेथड के साथ लेके चला हूँ, इसी तरह हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 भी करेंगे। तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो जो है वो उसका नोटिफिकेशन जैसे ही अपलोड हो आपको शो हो जाए और आप सबसे पहले उसको देख सकें। तो मुझे तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए